तो हेलो दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका बिग बॉस के एक नए कांड वाले एपिसोड में। कांड तो हुआ है और बहुत बड़ा कांड हुआ है भाई, मेरी अगर बात आई तो मैं तुम्हारा हूँ तो मेरे तो कोई दुख नहीं, लेकिन जो कि अभी तक बिग बॉस की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इविक्ट होगा। हमें ये बोला बट बिग बॉस ने इस बार एक कांड किया है और जिसकी वजह से मुझे लगता है ना, उसको एक नेगेटिविटी का मिल रही है। ज़्यादातर लोग जो उसे अनइंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब जियो हॉटस्टार को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कर दिया बिग बॉस ने जिसकी वजह से जियो हॉटस्टार तक को लोग अनइंस्टॉल करने पर तैयार हो गए हैं। आपको छोड़कर बाकी पूरा का पूरा घर से कुछ तो कांड किया ही होगा ना। तो चलो आज हम बात करते हैं एक ऐसे एविक्शन की जिसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। वो है मृदुल तिवारी का एविक्शन। देखो, हुआ है टाइम मिलता है जैसे बोला जैसे निकलना तो उसको था, मतलब इसको नहीं, इन द सेंस किसी ना किसी को था, क्योंकि 3 हफ्ते बचे हैं भाई, लोग तो निकलेंगे। बट जिस तरीके से उसको निकाला गया ना, वो एक अनफेयर लग रहा है लोगों को, और उसके पीछे एक साजिश लग रही है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में जो है ना वो गुस्सा है इस चीज़ को लेके। ठीक है ना। अब ये कितना सही है कितना नहीं, आपको भी पता है, और आप भी अगर बिग बॉस देखते हो तो आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से उसको निकाला गया है। ठीक है ना। मिड वीक एविक्शन करा है, बट तरीका जो अपनाया गया ना, वो तरीका फेयर नहीं लगा किसी को भी। ठीक है ना। तो कुछ वीडियोस निकाली है मैंने उसके थ्रू, और आगे बात करते हैं कि भाई जीको को जो कैप्टनसी मिली ना 1 घंटे के लिए, उस पर बात करेंगे, और आगे क्या चल रहा है गेम में और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मृदुल की एविक्शन की वीडियो देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे इस टाइम। कल परसों और एक बार वही बात करेंगे कि सबका एलिमिनेशन से हुआ है टाइम मिलता है जैसे बोला जैसे फिर मैं कह रहा हूँ हमारे तो यहाँ पर जो जीके हैं और प्रणीत है ना, वो बात कर रहे हैं एविक्शन की। क्योंकि क्या हुआ है कि जब भी इनकी टीम का कोई बंदा निकला है ना, तो सही में उनको इस तरह से निकाला गया है कि जैसे कि दूसरा कोई मौका देना ही नहीं है। और दूसरी टीम के लोगों को जब निकाला भी गया है तो उन्हें वापस से भेजा गया है किसी ना किसी तरीके से, या एक अलग तरीके से एविक्शन किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ना बायकॉट बिग बॉस शो का जो ये मैसेज चल रहा है ना भाई, यही मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ना इसको बायकॉट करने पे उतर गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदा सही था यार, उसको इस तरीके से तो नहीं निकालना चाहिए था। ये मेरा भी ओपिनियन है। मेरी अगर बात आई तो मैं तुम्हारा हूँ तो मेरे तो कोई दुख नहीं, लेकिन तुम गई तुम्हें बहुत दुख होगा, प्रचंड वाला होगा। तो बिग बॉस में एक जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना था वो मृदुल का और जीके का बना था। ठीक है ना। जो कि अब नहीं रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाई समय के साथ चेंज हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर भी हो ही नहीं थी, बट इस तरीके से होनी थी वो चीज़ थोड़ा सा लीगली सबको समझ में नहीं आ रही है। तो जीके को अपसेट होना तो बनता था उस पर। मेरा तो भाई चीन लगेगा फिर इतना अति कसम यार। मैं तो साला किसी का ना दोस्त हूँ यहाँ पे ना मुझे कुछ पता और ना मेरे विचार में जिसके मैं पर्सनल ऐसी तो मेरा भाई तो कहीं नहीं जाना चाहिए, बाकी साढ़े से सारा घर चला जाए। अच्छा, जो वोटिंग सिस्टम था ना, यहाँ पर भी कुछ बातें उठ के आ रही हैं कि जितने भी लोग अंदर आए थे ना वो वोट देने के लिए, उन लोगों को ये बताया गया था कि ये जो आप अंदर जा रहे हो ना, ये आप वोट जो करोगे वो कैप्टेंसी के लिए करोगे, ना कि एलिमिनेशन के लिए। लेकिन जो इन लोग को वोट मिले वहाँ पर वो एलिमिनेशन डिसाइड हो गया, मतलब कि ऑडियंस को कुछ और पता था जो अंदर आई थी, और जो इनके साथ हुआ वो कुछ और हुआ। तो ऐसी भी कुछ वीडियोस निकल के आई हैं जिसमें दिखाया गया है कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। का इलेक्शन पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था, इस बात का प्रूफ लेकर आ गया हूं। मेरी वीडियो देखने के बाद एक लेडी ने मुझे कांटेक्ट किया जो टास्क वाले दिन बिग बॉस के घर में एज अ ऑडियंस मौजूद थी। उसने मुझे बताया कि वोटिंग के लिए उनको कुछ अलग ही कहानी बताई गई है। पहले तुम ये वीडियो देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ। रील्स चल रहा है कि जितनी भी ऑडियंस थी वो सारी पेड ऑडियंस थी, पेड ऑडियंस। तो ये वो लड़की है जिसको कि ऑडियंस में रखा गया था। बुलाया गया था तो उसमें मैं भी गई थी और हमें 1 रुपया पे नहीं किया गया था। हमें ये बोलकर बुलाया गया था कि आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा अच्छा, और वहाँ अंदर जाने के बाद हमें वोटिंग करने बोला आप फ्री टू वोट हो, आप किसी को भी वोट कर सकते हो। बट हमको उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर जिसको कम वोट्स मिलेंगे वो इविक्ट होगा। हमें ये बोला इवेक्शन का नहीं बताया गया था। कि ये कैप्टनसी टास्क है और जिसको आप वोट दोगे वो कैप्टन बनेगा। और हमारे टाइम पर 3 लोग थे, जीके, प्रणीत और मृदुल, और उस तीनों में जीके ऐसा था जो अब तक कैप्टन नहीं बना था और वो बार-बार ट्राई कर रहा था कैप्टन बनने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है हम उसको ही वोट देंगे, जीके को। और मृदुल लास्ट टाइम कैप्टन बन चुका था और उसके साथ जो भी चीजें हुई थी, फरहाना ने कोई काम नहीं किया था। तो ये देख के किसी ने भी मृदुल को वोट नहीं किया, सबने जीके को किया, क्योंकि वो बहुत
देखो ये रियल है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो तीनों ऐसे बंदे थे जिनको सब पसंद करते हैं, ठीक है ना। सिर्फ 4 वोट मिलना मृदुल को ये कहीं से भी लीगल लग नहीं रहा, कहीं से सही लग ही नहीं रहा है। तो ये जो लड़की ने रीज़न बताया ना वो बिल्कुल राइट लग रहा है कि जीको को जो इन्होंने वोट दिए वो दिए कैप्टेंसी के लिए। अगर उन्हें पता होता कि एविक्शन के लिए वोट है तो वो इस तरीके से वोट नहीं करते, क्योंकि सिर्फ 4 वोट मिलना ये कहीं से भी सही लग ही नहीं रहा। हम बिल्कुल को ही वोट करते, हम जीके को नहीं करते, क्योंकि जीके ऑब्वियस सी बात है वो बचेगा ही। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि हमारे वोटिंग से कोई आउट हो जाएगा, और ना ही इस चीज़ की हमको कोई इन्फॉर्मेशन दी थी। इन लोगों को ये बोलकर वोट करा कि ये क्लियर हो गया था कि भाई अब मृदुल भाई जो है वो निकलने वाले हैं, क्योंकि उनको सिर्फ 4 ही वोट मिले थे। कुछ तो सही नहीं हुआ है, कुछ तो सही नहीं हुआ है। मुझे पता है, इसलिए मैं खड़ा नहीं होता, मुझे नहीं रोना था उसके सामने। आज ही बोल रहा था चॉपिंग करते वक्त ये मेरा लास्ट ड्यूटी है, इसके बाद लूंगा ही। बोला फिनाले तक चॉपिंग करूंगा ही, नहीं देखना था। चलो ये तो हुई मृदुल के एविक्शन की बात, जो कि थोड़ा सा फेयर नहीं लगा किसी को भी, और इसके लिए लोग बायकॉट कर रहे हैं, और आगे जो भी होगा वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसी के कुछ टाइम बाद फिर एक टास्क होता है जिसमें कि गौरव को मिलती है कैप्टेंसी, जिसके लिए बेचारा वो बड़े दिनों से परेशान था। और उसके बाद एक कांड और हो जाता है कि उसकी कैप्टेंसी के लिए पूरी की पूरी जो घर है उनको नॉमिनेट होना पड़ जाता है, और इसके अगेंस्ट में जाके लोग फिर दोबारा से जो है ना वो उसकी कैप्टेंसी को मना कर देते हैं, और इसके बाद दोबारा से जो कैप्टन बन जाते हैं वो बनते हैं हमारे शहबाज भैया। तो टास्क देखते हैं क्या था। मतलब सीधा सीधा साफ साफ बिल्ली बना दो, फिर अपनी बहन की कसम खा के कह दो अपनी बाहर निकल दो। इस हफ्ते की राशन शॉपिंग आज ऐप रूम में होगी। तो कुछ ऐसा हुआ था कि सभी वहाँ इमोशनल हो गए थे, और ये ऐसा होता है यार। तैयार है शॉपिंग के लिए? जी बिग बॉस एक्साइटेड। आपको छोड़कर बाकी पूरा का पूरा घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। तो ये कांड हुआ था कि वहाँ पर कहा गया था कि आप अगर कैप्टन बनते हो जीके को तो आपका 70% राशन मिलेगा घर को, और साथ सबके सब जो है एलिमिनेशन के लिए उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप दूसरे मतलब कि शहबाज को, तो शहबाज को जो है वो शहबाज को दोबारा से कैप्टन बनाया गया है। इसके बाद बाकी की जो डिटेल्स है वो आगे मिलती रहेंगी, बट अभी की डिटेल यही है कि 1 घंटे के लिए बेचारे जीको को जो है वो कैप्टनसी मिली, और उसके बाद वापस ले ली गई, क्योंकि पूरे घर ने बायकॉट कर दिया एक तरीके से कि बिग बॉस ने ये सही फैसला नहीं लिया है। तो दोबारा से वोटिंग की गई और शहबाज को दोबारा से कैप्टनसी मिल गई है। और आने वाले दिनों में जो है कि आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी भी तरीके से लोग चाह रहे हैं कि जीके जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो कुछ ऐसे ऊट पटांग हरकतें करते हैं जिसकी वजह से कि उसको ऑडियंस की नज़र में नेगेटिव बनाया जाए। उसी तरीके की स्ट्रगल होती है एक आर्टिस्ट की, उसी तरीके से जहाँ तेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है हम एस्पायर करते हैं। मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि किसी को फुट इन द डोर मोमेंट नहीं मिला। मैं फुट इन द तो यही है कि आपने कुछ भी काम कर रखा है, ठीक है ना, लेकिन आपको किसी को बार बार ऐसे जज नहीं करना चाहिए कि आपने क्या किया है, क्या नहीं करा, किस तरह करा है, किस तरह नहीं करा है। अब यहाँ पर फरहाना ने ये बात छेड़ी, अमान ने साथ दिया, और यहाँ पर फिर से जो है वो भसड़ हुई जीके के साथ इन दोनों की, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा, क्योंकि अब 1-2 हफ्ते रह गए भाई, तो गेम में मसाला गर्माहट ये सब तो आनी ही आनी है। तो चलो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं कि भैया मृदुल भाई आउट हो चुके हैं, ठीक है। और अब कुछ ही लोग बचे हैं जिन्हें कि अगले 2-3 हफ्ते में यहाँ से निकाला जाएगा, और एक एक करके जल्दी जल्दी निकाला जाएगा। तरीके हो सकता है कि इससे भी ख़राब तरीके बिग बॉस अपना ले, क्योंकि वो बिग बॉस है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब जनता की बात आती है तो हो सकता है कि वो अपने पॉइंट को चेंज भी करे, लेकिन वहाँ पर उसे लगना चाहिए कि हाँ वो सही में गलत था और जनता जो है वो सही है। तो चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना